सभी भक्तों को हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सस गुरु तिय गामी न घुस, चढ़ऊ भूम सुर जान। लोक वेद ते बेमुख भाव, अधम न बैन समान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा बैन के समान नीच तो कोई नहीं होगा। जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया हो। सहस बाहो सुरनाथ त्रिशंकु, कहन राजे मद दीन कलंकु। भरत कीने यह उचित उपाऊ, रिपुर निरंच न राखौ काऊ। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीने नहीं भरत भलाई, निद्रे राम जाने असहाई। समुझ परै सो आज विशेषी, समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर विशेष रूप से निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते नीते रस भूला, रन रस बिटपे पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदे शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बल भासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीत रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीत की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमें उपचार न थोरा। कहे लगे सही रहे मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ना मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए। जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। दीन दयाल
बिरधे संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। छत्र जात रघुकुल जनम राम अनुग जगो जान। लातों मारे चढ़त सिर नीचे को धूर समान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। क्षत्रिय जात रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठे कर जोर रजायुष मांगा मनहु वीर रस सोबत जागा। बांधे जटा सिर कस कट भाथा साज सरासनो सायुक हाथा। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जस लेऊ भरतै समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई सोबौ समर सेजे दो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सोवें। आए बना भल सकल समाजू प्रगट करो रिस पाछल आजू। जिमि करने करे दलय मृग राजू लेह लपेट लवाज में बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्रित हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा, जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लबे को लपेटे में ले लेता है। तैसे ही भरतै सैन्य समेता सानुज निदर निपातों खेता। जो सहाय कर शंकर आई तो मारो रन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। दीन दयाल बिरध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। अति सरोस माखे लखन लख सुनि सफत परवान। सब लोक पते
चाहत भवर भगान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगो भय मगन गगन भई बानी लखन बाहो बल बेपोल बखानी तात प्रताप प्रवाहो तुम्हारा को कह सके को जानन हारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजे किछु होऊ समुझ करें भल कहे सब को सहसा करे पाछे पछताही कहीं वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं होते। सुन सुर बचन लखन सकुचाने राम सिए सादर सन माने कही तात तुम नीत सुहाई सब ते कठिन राज मद भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचबत नृप मातय तेहि नाहिन साधो सभा जहि सेई सुनौ लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंच महे सोना नदीशा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदरा का आचमन करते ही पीते ही मत वाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में तो ना तो कहीं सुना गया है ना देखा ही गया है। दीन दयाल बिरध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी भरतै होए नाराज मद विधि हरे हरे पद पाए काबहू की काजी सी किरण क्षीर सेंदो बिन साय लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज का मद नहीं होने का
क्या कभी कांची की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? फट सकता है ते मेरो तरने तरनहे मको गिलही गगन मगन मको मेघ मेलही गोपद जल बूढ़े घट जौनी सहज क्षमा बारो छाड़े छौनी। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूके मको मेरो उड़ाई होए न निरपे मधो भरतैं भाई लखन तुम्हारे शपथ पे तो आना सोच सुबंधे नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता है। लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध का कर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुने खीरे अबे गुने जलताता मिलाई रचये पर पंच विधाता भरत हंस रवि वंश तड़ागा जन्म कीने गुण दोष विभागा। हे तात गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है, दोनों को अलग अलग कर दिया है। गहे गुण पै तजे अब गुण बारी निज जस जगत कीने उजियारी कहते भरत गुण शील स्वभाव प्रेम पयोद मगन रघोराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। हे भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए हैं। दीन दयाल बिरधे संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी सोने रघुबर बानी बेबुध देख भरत पर हे तो सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपान केत लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होते जगे जन्म भरत को सकल धर्म धोरे धरन धरत को कभी कुल आगम
भरत गुण गाथा को जाने तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम उनकी कल्पना से अतीत भरत के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिए सोने सोर बानी अति सुख लहु न जाए बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरत समीप राखे सब लोगा मांग मात गुरु सच बेनियोगा। चले भरत जहे सिए रघुराई साथ निषाद नाथ लगो भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समोजे माते करतब सको चाही करत को तर्क कोटे मन माही। राम लखन सिए सुने मम नाऊ ओठ जन जनत जाहे तजे ठाऊ। भरत जी अपनी माता के कई की करनी को समझकर याद कर करके शक चाहते हैं और मन में करोड़ों अनेकों को तर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा।